हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजू शर्मा। वेलकम टू एएस क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स का 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसकी आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है ना। देखिए, ट्राई यानी 3, गोन यानी साइड्स और मैट्री यानी मेज़रमेंट, यानी कि 3 साइड्स का मेज़रमेंट। अब ये बताइए आप मुझे कि 3 साइड्स किसकी होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, 3 साइड्स वाले को हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल की तीनों साइड के मेजरमेंट को क्या बोलते हैं, वो मिला के बनता है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास और ज़्यादातर क्या होता है इसमें 90 डिग्री ही लिया जाता है। 90 डिग्री वाला ही ट्रायंगल लिया जाता है। ये एक ट्रायंगल है जैसे हमारे पास, तो इसमें ये तो हो गया हमारे पास 90 डिग्री, हमें पता है ना। लेकिन हमारे पास दो कोण आते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हाइपोटेन्यूज हमें पता है कि कर्ण क्या होता है। जो सबसे लंबी वाली साइड होती है, जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है, उसे हम कर्ण बोलते हैं या हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो अगर हम बेस और परपेंडिकुलर की बात करें, वो कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे तो हम बेस इसको भी बोल सकते हैं और इसको भी बोल सकते हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है हमारे जिस भी एंगल से हम देख रहे हैं उसके नज़रिए से, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने ये वाला एंगल लिया, तो ये वाला जो एंगल है ना, इसके सामने वाली जो भी साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और जो इसके साथ वाली होगी उसे हम बोलेंगे बेस। सेम इसी तरह अगर हम इसकी जगह ये वाला एंगल लेते हैं, इसके नज़रिए से हम देखते हैं, तो इसके सामने वाली कौन सी होगी साइड, ये वाली है ना। तो इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और अगर इसके साथ वाला देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास बेस यानी कि आधार। अब जैसे कि आपको पता ही है कि जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स होती हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, है ना, अपनी पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ी होगी, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई तीसरी साइड निकालनी होती है, तब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बुक में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। वो क्या होता है, देखिए ये कोई ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया। अब ये देखिए, आप इसमें रेशियो देखिए कितने सारे बनते हैं। P/H भी बन सकता है, B/H भी बन सकता है, P/B भी बन सकता है, H/P भी बन सकता है और H/B भी बन सकता है, एंड B/P भी बन सकता है। रेशियोज तो हमने बना लिए, जितने भी पॉसिबल रेशियो थे वो सब बन गए हैं। लेकिन अब इनका नाम क्या रखा जाए, तो हमारे जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने इनके कुछ नाम रखे हैं। जैसे P/H, इसका नाम रख दिया उन्होंने साइन थीटा। B/H, इसका नाम रख दिया कोस थीटा। P/B, इसका नाम रख दिया टेन थीटा। H/P, इसका नाम रखा कोसिकेंट थीटा। H/B, इसका रखा सेक थीटा, और B/P इज इक्वल टू कोट थीटा। अब आपने एक चीज़ नोट करी होगी इसमें कि P/H और H/P मीन्स कि रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, है ना। साइन थीटा P/H है तो कोसिकेंट थीटा H/P है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसिकेंट थीटा। और सेम इसी तरह कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सेकेंड थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा। अब ये तो बहुत ट्रिकी हो जाएगा, है ना, अगर हम P/H, B/H, P/B ऐसे याद करने लगे तो इसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास।
आप ये अपनी किसी भी रफ नोटबुक में बना लीजिएगा, या जब भी आप क्वेश्चन करें तो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए आप ये बना लीजिएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P/H क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा। B/H कोस थीटा। P/B टेन थीटा। और जब हम इन सब का उल्टा कर देंगे तो वो ये बन जाएगा H/P कोसेकेंड थीटा, H/B सेकेंड थीटा एंड B/P इज इक्वल टू कोट थीटा। तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। Find all trigonometric ratios of angle C if AB is equal to 5 cm, AC is equal to 13 cm। ये हमारे पास ट्राइंगल है और इन्होंने बोला कि एंगल C के देखने हैं हमें। तो अगर हमारे पास एंगल C है तो एंगल C के सामने वाली साइड क्या होगी हमारे पास, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और ये क्या होगी इसके साइड वाली, इसे हम बोलेंगे बेस यानी कि आधार। और यहाँ पे ए बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ए सी है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो अब हमें फाइंड करना है कि इसके रेशियोज बताओ, सारे जितने भी रेशियो इसके बनते हैं। तो पहले तो हम जो हमारी थर्ड साइड है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी। तो ये दो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, है ना। H दिया हुआ है हमें और P दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। H हमारे पास है 13 और P है हमारे पास 5। B हमें निकालना है, तो B कैसे निकाल लेंगे, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो B स्क्वायर यहीं रह जाएगा और 5 को उधर ले जाएंगे। 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169 और 5 का क्या होता है 25। जब ये 5 स्क्वायर उधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो 169 से अगर हम 25 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 144। अब B स्क्वायर 144 है, तो अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं, है ना। तो B भी हमने क्या निकाल लिए, 12 सेंटीमीटर हमारे पास निकल गया। तब साइन C देखो, साइन C क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। P है हमारे पास 5 और H है हमारे पास 13। इसी तरह से कोस C क्या होता है V/H। B है हमारे पास 12 और H है हमारे पास 13। tan C क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू बाय बेस की वैल्यू। इसी तरीके से कोसिकेंट C इज इक्वल टू H/P। आप इसे सीधा भी लिख सकते हैं कि साइन C का जो उल्टा होगा वो कोसिकेंट C होगा, कोस C का उल्टा सिकेंट C, tan C का उल्टा कोट C। 5/12 था तो 12/5 हो गया। अभी हमने एंगल C के लिए निकाला था, है ना। अब अगर हमें एंगल A के लिए निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब अगर हम एंगल A के लिए निकालेंगे तो हमारा जो बेस है और जो परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाएंगे। हमारा हाइपोटेनस सेम ही रहेगा, लेकिन जो हमारा बेस है, बेस कौन सा होगा, जो इसके साइड वाली जो एंगल के साइड में जो साइड जाएगी उसे हम बोलेंगे बेस, और जो इसके सामने होगी, एंगल के सामने होगी, उसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो वैल्यूज़ हमने इसकी निकाली ली थी पीछे। तो अब साइन A P/H होता है हमारे पास, तो P/H की वैल्यू रख लेंगे। P है 12 और H है हमारे पास 13। कोस A क्या होगा हमारे पास, B/H इनकी 5/13। tan A क्या होगा, P/B इनकी 12/5। कोसिकेंट A होगा हमारे पास 13/12।
सीकेंट ए होगा हमारे पास कोस ए का उल्टा 13/5 और कोट ए होगा हमारे पास tan ए का उल्टा यानी कि 5/12। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है। साइन ए की वैल्यू हमारे पास 3/4 दी गई है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनते हैं, जितने भी त्रिकोणमितीय या अनुपात हमारे पास बनते हैं, वो सब हमें निकालने हैं। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है हमारे पास। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है 3/4। अब ये हमारे पास रेशियो है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि p इज इक्वल टू 3 है। p इज इक्वल टू 3 नहीं होगा। मैथमेटिक्स में हम कैसे करते हैं कि जब हमें रेशियोज दिए होते हैं तो हम उसे के या कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं उसके साथ। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 हमने के ले लिया साथ में। इसी तरीके से h जो है वो हमारे पास 4k हो जाएगा। तो हमें b निकालना है। तो यहाँ पे देखिए साइन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? p/h। p/h हमारे पास गिवन है 3k/4k हो जाएगा। बेशक यहाँ पे k से k कैंसिल हो जाए, लेकिन हमें ज़रूर लेना है k। उसके बाद हम बेशक कैंसिल कर दें, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4। तो कोस ए क्या है हमारे पास? b/h। ओके, b हमने यहाँ निकाला नहीं है, b हम यहाँ देखते हैं कैसे निकलेगा। h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h² की वैल्यू हमारे पास गिवन है, p² की वैल्यू h की वैल्यू गिवन है, p की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हो जाएगा 16k² 9k² प्लस b²। अब b² को हम यहीं रख लेंगे एक साइड में, और 16k² माइनस ये 9 जो है वो दूसरी साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से हम b² की वैल्यू हमारे पास निकली है 7k²। तो जब हम b² से स्क्वायर निकालेंगे तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो k² से जब हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा k, और 7 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 7। तो अब देखिए हम कोस ए निकाल रहे थे यहाँ पे। कोस ए क्या है हमारे पास? b/h। b की वैल्यू हमारे पास निकल गई है यहाँ पे। तो अंडर रूट 7k/4k, k से k कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास? अंडर रूट 7/4। सेम इसी तरह tan a में हम देखेंगे। tan a में क्या निकलेगा? p/b, p की वैल्यू है हमारे पास 3k और b की वैल्यू है अंडर रूट 7k। तो ये निकल जाएगा हमारे पास 3/√7, k से k कैंसिल हो गए। तो इसी तरीके से हम बाकी की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ से कि साइन ए का उल्टा जो होगा रेसिप्रोकल होगा वो कोसिकेंट ए होगा, कोस ए का रेसिप्रोकल होगा सीकेंट ए, और tan ए का रेसिप्रोकल होगा कोट ए। तो यहाँ तक जो हमारी मेन कॉन्सेप्ट थी वो क्या थी कि अगर हमें कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी गई है तो हम उससे बाकी सब निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी होगी तो हम k की वैल्यू पुट करके उसमें से कोई भी दो निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर निकाल लीजिए या हाइपोटेन्यूस निकाल लीजिए या बेस निकाल लीजिए, तो मतलब कोई दो निकल जाएंगी। और थर्ड हमें पता ही है कि हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो जहाँ पे हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हम आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। अभी देखिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए हमारे पास 3/4 है, तो हमें वैल्यू निकालनी है कोस ए कोसिकेंट ए प्लस tan ए सीकेंट ए की। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। अब देखिए साइन ए, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। देखिए साइन ए 3/4 था, है ना। तो यानी कि p हमारे पास 3k था, h हमारे पास 4k था, और b हमने निकाला था अंडर रूट 7k। तो मतलब कि तीनों वैल्यूज़ हमें पता है यहाँ पे।
तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर देंगे। कोस ए की वैल्यू क्या थी, √7/4, कोसिकेंट ए की 4/3, tan ए की 3/√7 और सीकेंट ए की 4/√7। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4, यहाँ पे 4 से 4 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, √7/3। 4 3 12 हो जाएगा। √7 को √7 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर कैंसिल हो जाता है और ये हो जाएगा 7। उसके बाद हम इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको इतना आता होगा सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 सीकेंट ए इज इक्वल टू 5 गिवन है हमारे पास, तो हमें निकालना है 1 - tan A/1 + tan A। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो 4 सीकेंट ए इज इक्वल टू 5 है, तो 4 ऑब्वियस सी बात है उधर चला जाएगा दूसरी साइड डिवीज़न में, तो सीकेंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 5/4। सीकेंट ए क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, है ना। तो यहाँ पे इट मीन्स जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5K, और बेस जो हो जाएगा हमारे पास 4K हो जाएगा। अब हमारे पास 2 वैल्यू गिवन है, तो थर्ड हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। h² इज इक्वल टू b² + p², तो क्या हो जाएगा, h हमारे पास 5K है, b हमारे पास 4K है, p हमें निकालना है, तो p² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25K² - 16K²। तो p क्या हो जाएगा हमारे पास, ये स्क्वायर का अंडर रूट चला जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 9K²। 9 किसका होता है, 3 का, और K² का K बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास निकल गई है तीनों वैल्यूज़। अब हम tan A की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan A की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, tan किसके इक्वल होता है, P/B। P/B का रेशियो होता है ये, तो P हमारे पास 3K है और B हमारे पास 4K है, तो यहाँ पे K से K कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 3/4। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, 1 - tan A/1 + tan A। तो यहाँ पे हम सिंपली वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, 1 - 3/4, 1 + 3/4। इसके बाद इसका LCM ले लेते हैं, ये आ जाएगा 4 - 3 1 और 4 + 3 7। 4 से 4 कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या आता है, 1/7। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन में हमें निकालना है tan P - cot R। tan P और हमारे पास गिवन है कुछ वैल्यूज़, जैसे कि हमारे पास PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और P आ रहा है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है tan P - cot R की वैल्यू निकालनी है हमें। tan थीटा क्या होता है हमारे पास, P/B, और cot थीटा क्या होता है हमारे पास, B/P। अगर हम पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम थर्ड साइड निकाल लेते हैं। 2 साइड हैं हमारे पास, 12 और 13 गिवन है हमारे पास। थर्ड हम निकाल लेंगे, QR हमारे पास नहीं है, तो QR क्या हो जाएगा हमारे पास, 25। QR हमारे पास 25 का अंडर रूट आ जाएगा, और वो क्या किसका होगा, 5 का स्क्वायर रूट होगा। अब अगर हमें tan P निकालना है, देखिए P के लिए हम क्या लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे। जब ये वाला एंगल होगा तो हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर ये वाला होगा, है ना, और बेस ये होगा। और tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/12। कोट R के लिए मतलब कि क्या है, हमने ये वाला लिया है एंगल, और इसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, और बेस क्या होगा हमारे पास, ये होगा। और कोट की वैल्यू क्या होती है, कोट का रेशियो क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये होगा हमारे पास 5/12 हो जाएगा हमारे पास कोट R।
तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास निकल गई है। इसके बाद हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 10p माइनस कोट r, तो 10p की वैल्यू हमारे पास 5/12 निकली है और कोट r की भी हमारे पास 5/12 निकली है। इट मीन्स आंसर क्या है हमारे पास 0। अभी धीरे धीरे जो क्या है कि हमारा जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा अप होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक ट्रायंगल गिवन है हमारे पास PQR। यहाँ पे Q क्या है हमारे पास, राइट एंगल दिया है इन्होंने, यानी कि 90 डिग्री का दिया है। PR प्लस QR की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर और PQ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हमें वैल्यूज़ किसकी निकालनी है, साइन P, कोस P और टेन P की। ट्रायंगल PQR में जिसका Q समकोण है, Q जो है 90 डिग्री का है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है हमारे पास और PQ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है साइन P, कोस P और टेन P की वैल्यू निकालनी है हमें। तो गिवन क्या है हमारे पास, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम QR की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस PR। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल गई हैं, PQ भी निकल गया और QR भी निकल गया। अब यहाँ से हम थर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ है हमारे पास 5 और QR हमने यहाँ से निकाला था 25 माइनस PR। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर माइनस 50 PR। तो ये एज इट इज़ रहेगा। 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625, ये आ जाएगा PR स्क्वायर माइनस 50 PR। अब देखिए यहाँ से PR स्क्वायर से PR स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचेगा 625 और 25 कितना होता है 650 इज इक्वल टू 50 PR, क्योंकि ये माइनस का है तो ये दूसरी साइड में जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हम PR की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 65/50 करेंगे तो हमारे पास 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब हम PR की वैल्यू QR के इसमें पुट कर देते हैं, जो हमने QR की वैल्यू निकाली थी यहाँ से। तो QR हमारे पास क्या था 25 माइनस PR, QR इज इक्वल टू 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हमारे पास निकल जाता है। तो यानी कि हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, PQ, QR और PR, तीनों वैल्यूज़ हमारे पास निकल चुकी हैं। तो अब हम आसानी से इसके रेशियोज़ निकाल सकते हैं। हमें 3 रेशियो निकालने हैं, साइन, कोस और टेन। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है P/H। तो साइन P क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास QR और हाइपोटेन्यूस है हमारे पास PR, तो 12/13 हो जाएगा। तो इसी तरह कोस थीटा हमारे पास होगा बेस बटे हाइट में, तो कोस P हो जाएगा हमारे पास PQ/PR इज इक्वल टू 5/13। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो होता है ये। तो टेन P क्या होगा, परपेंडिकुलर है हमारे पास QR और बेस है हमारे पास PQ, तो इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये तीनों रेशियोज निकाल लिए। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमें प्रूव करना है। हमें गिवन है और उसके बाद हमें प्रूव करना है। देखिए हमारे पास दो एंगल्स हैं, एंगल A और एंगल B। वो एक्यूट एंगल्स हैं, यानी कि न्यून कोण है। न्यून कोण कौन से होते हैं, 90 डिग्री से कम है वो दोनों। जहाँ पे क्या होगा, सच दैट कोस A इज इक्वल टू कोस B, मतलब कि कोस A और कोस B इक्वल है। तो हमें क्या दिखाना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हमें प्रूव करना है। ये हम ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। यहाँ पे हमें एक A और B जो है वो न्यून कोण दिए गए हैं, यानी कि वो 90 डिग्री नहीं हो सकते। तो यानी कि समकोण जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, वो एंगल C ही होगा।
तो गिवन है हमारे पास कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। अब ट्रायंगल ए बी सी अगर हम लेते हैं तो उसमें हमें क्या पता है कि कोस थीटा क्या होता है, बी बाय एच होता है। तो कोस ए अगर हम ए के एंगल ए के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास बी क्या होगा, हमारे पास ए सी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमारे पास, ए बी हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर हम कोस बी में देखेंगे, यानी कि हम बी के नज़रिए से देखेंगे, तो बी के नज़रिए से इसके सामने क्या पड़ता है, इसकी जो एडजेसेंट साइड है, जो मतलब इसके बगल वाली साइड है, वो कौन सी है, वो बी सी है, इसे हम बेस बोलेंगे। और हाइपोटेन्यूज हमें पता ही है वो ए बी है, वो चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों हमारे पास क्या गिवन है, ये दोनों इक्वल हैं, तो ए सी बाय ए बी इज इक्वल टू बी सी बाय ए बी। ए बी से ए बी यहाँ कैंसल आउट हो जाता है, तो हमारे पास क्या बच गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी हमारे पास प्रूव हो चुका है कि दो साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। ए सी इज इक्वल टू बी सी हमारे पास प्रूव हो गई है। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए आ जाएगा, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया है कि इफ़ एंगल बी इज एंड एंगल क्यू आर अक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो हमें प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी किया था, सेम इसी तरीके से इसमें भी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो ट्रायंगल गिवन है, वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रायंगल थी ए बी सी, यहाँ पे हमारे पास दो हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो अब हमें क्या गिवन है कि साइन बी जो है वो किसके इक्वल है, साइन क्यू के, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो इक्वल है। देखिए इन्होंने हमें बोला है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हमें प्रूव करना है। तो साइन बी क्या होता है हमारे पास, पी बाय एच। अगर हम यहाँ से बी से देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। तो पी क्या है हमारे पास, ए सी, और एच क्या है हमारे पास, ए बी। इसी तरीके से अगर हम साइन क्यू निकालते हैं, साइन क्यू हमारे पास क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि पी आर बाय पी क्यू। तो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू हमारे पास गिवन है ना। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी बाय ए बी इज इक्वल टू पी आर बाय पी क्यू। अब हम इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं ना, हम ए सी को नीचे ले आएंगे और पी क्यू को हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पी क्यू बाय ए बी इज इक्वल टू पी आर बाय ए सी। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो ट्रायंगल हैं और उसके सभी साइड्स इक्वल हैं, तो उसके जो इफ़ ऑल साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर दो साइड्स इक्वल हैं देन दे आर सिमिलर ट्रायंगल, तो वो क्या होंगे, सेम होंगे ट्रायंगल। अब हमारे पास दो साइड्स तो इक्वल आ गई हैं, ये अच्छा अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि हमने ये इंटरचेंज क्यों किए हैं। इंटरचेंज हमने इसलिए किए हैं कि देखिए पी क्यू क्या है हमारे पास, ये है पी क्यू बाय ए बी, मतलब कि हमने सेम साइड्स का रेशियो लेने के लिए हमने इनको इंटरचेंज कर दिया है। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इट मीन्स जो ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होंगे। अब हमारे पास दो साइड्स इक्वल आ गई हैं, पी क्यू और ए बी इक्वल है, ए बी का रेशियो सेम है, और पी आर और ए सी का रेशियो सेम है। अब हमारे पास थर्ड साइड बचती है क्यू आर और बी सी। अगर हम ये दोनों प्रूव कर देते हैं तो मतलब कि हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल होगी, और सिमिलर ट्रायंगल होगी तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे, क्यू आर बाय बी सी। इसको हम इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पी क्यू बाय ए बी और पी आर बाय ए सी को हम किसके इक्वल ले लेते हैं, के इक्वल ले लेते हैं। तो पी क्यू बाय ए बी इज इक्वल टू के हो गया, और पी आर बाय ए सी भी क्या हो गया, के हो गया।
तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू क्या निकल जाएगी, के ए बी। पी क्यू की वैल्यू क्या निकल जाएगी, के ए बी, और पी आर की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास के ए सी। तो क्यू आर बाय बी सी क्या निकलेगा हमारे पास, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब ये स्टेप आपको समझ नहीं आया होगा, है ना। इस स्टेप में देखिए बहुत इजी स्टेप है ये। इसमें हमने क्या किया है कि क्यू आर की वैल्यू हमने कैसे निकाली है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाली है। बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस माइनस परपेंडिकुलर, और इसका अंडर रूट हमने ले लिया है। सेम इसी तरीके से BC हमने निकाला है, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस माइनस परपेंडिकुलर, इन दोनों का स्क्वायर करके हमने अंडर रूट निकाल लिया है। बस यहाँ पे हमने सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाई है दोनों साइड, मतलब न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू है हमारे पास के ए बी, और पी आर का स्क्वायर के ए सी, नीचे हम एज इट इज़ रखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर ए बी स्क्वायर, के स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब यहाँ हम के कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। तो के कॉमन हमारे पास के स्क्वायर निकलेगा। जब हम इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो वो सिर्फ के हो जाएगा। तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्यू आर बाई बी सी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, के आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सभी की वैल्यू के आ गई है। देखिए पी क्यू बाई ए बी इज इक्वल टू पी आर बाई ए सी ऑलरेडी था हमारे पास, जो कि के इक्वल थे। और लास्ट थर्ड हमने निकाल लिया है, क्यू आर बाई बी सी भी हमने के इक्वल निकाल लिया है। इसका मतलब क्या हो गया, जब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों साइड्स इक्वल होने से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर जब ये सिमिलर हो जाते हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है। अब एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि देखिए साइन बी इज इक्वल टू साइन सी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि साइन को साइन से काट दो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन आप यहाँ पे बी इज इक्वल टू सी लिख सकते हो। वो कैसे लिख सकते हो, क्योंकि जब दो ट्रायंगल सेम होते हैं तो उनके एंगल भी सेम होते हैं। जब और अगर दो रेशो सेम हो जाए तो उनके एंगल भी सेम आएंगे। जैसे कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। टेंजेंट ए इज इक्वल टू टेंजेंट बी है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी है। तो यहाँ पे आप चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं कटता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हम पढ़ लेते हैं कि ये देखिए ये जो लिखा है हम इसे कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसकी। इसे हम बोलेंगे साइन थीटा, ना कि साइन इंटू थीटा। इसे ऐसे नहीं बोला जाता, इसे बोला जाता है साइन थीटा या थीटा ऑफ साइन, क्योंकि ये इसका एंगल है, ये इसके मल्टीप्लाई में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं जाता है ये। अब इसी तरीके से अगर हमें साइन स्क्वायर ए दिया है तो साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या है कि साइन ए का पूरे का स्क्वायर है, क्योंकि ए तो हमारे पास यहाँ पे एंगल है ना। तो साइन के साथ जो भी वैल्यू दी गई है ए की तो उसका पूरे का स्क्वायर। इसी तरीके से कोस स्क्वायर ए है तो यानी कि कोस ए का होल स्क्वायर आएगा। पर हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते बिल्कुल भी कि अगर हमें ये गिवन है कि साइन ए प्लस बी, एंगल का नाम हमें ए प्लस बी दिया हुआ है, मतलब कि कोई दो एंगल्स का एडिशन हमें दिया गया है, तो हम उसे ऐसे नहीं लिख सकते मतलब कि सॉल्व करके साइन ए प्लस साइन बी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये एक ही एंगल है, इसे हम अलग अलग से नहीं लिख सकते। अब ये जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी गई हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो यहाँ पे थीटा तो हमें पता चल गया, लेकिन थीटा में हमें कुछ वैल्यू भी तो रखनी होगी ना। तो उन वैल्यू को कुछ हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दी गई हैं, उन स्टैंडर्ड वैल्यू से हम बाकी की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं।
हमें वो वैल्यूज़ दी गई हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये वैल्यूज़ वैसे तो आपकी बुक में भी हैं, आप चाहे तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, एक बार फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। साइन 0 0 होता है और साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 होता है। और अगर हम कोस की बात करें तो कोस क्या हो जाएगा, जैसे जो साइन 90 होगा वो कोस 0 होगा, जो साइन 60 होगा वो कोस 30 होगा, जो साइन 45 होगा वो कोस 45 सेम होगा, जो साइन 30 होगा वो कोस 60 होगा और जो साइन 0 होगा वो कोस 90 होगा। और tan की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा, 0/1 क्या होगा 0, 1/2/√3/2 क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होके 1/√3 आ गया हमारे पास। 1/√2 को 1/√2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और जब हम √3/2 को 1/2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा √3। और 1/0, 0 को हम किसी भी चीज़ से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, हमेशा इन्फिनिटी आएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। कोसिकेंट थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, 1/sin थीटा करके। अगर हम 1/sin थीटा करेंगे तो 1/0 आ जाएगा और 1/0 की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। 30 की जो वैल्यू है अगर हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास कोसिकेंट थीटा आ जाएगा। मतलब कि साइन थीटा की जितनी भी वैल्यू है वो अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं, तो हमारे पास कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकल जाती है। इसी तरीके से जो कोस थीटा की वैल्यू है उनको उल्टा करके हम सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और टेंजेंट थीटा की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका रेसिप्रोकल करके हम कोट थीटा की सभी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि हमारा ये हमारी जो ये कॉन्सेप्ट है ये थोड़ी क्लियर हो जाए। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसमें सिंपली हमें क्या करना है कि जो हमें टेबल गिवन है इसमें से हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। इसमें साइन 60 की वैल्यू है हमारे पास √3/2 और कोस 30 की वैल्यू भी हमारे पास √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/2 और कोस 60 की वैल्यू भी है हमारे पास 1/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम लेके 4/4 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर 30 tan 60 माइनस 3 कोस स्क्वायर 60 इंटू सीकेंट स्क्वायर 30। तो 2 साइन स्क्वायर 30 यानी कि जो साइन 30 की वैल्यू होगी हम उसका स्क्वायर लेंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3 माइनस 3 कोस 60 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर, और सीकेंड 30 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लेंगे। सीकेंड 30 की वैल्यू होती है 2/√3, उसका स्क्वायर लेंगे सारे का। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 √3 माइनस 3 इंटू 1/4 इंटू 2 अगर हम 3 का √3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 3। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 और ऊपर हमारे पास क्या बचा √3 माइनस ये पूरा कैंसिल हो जाता है, 4 से 4 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अभी बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, जो बाकी कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा बहुत लंबा चला जाएगा और इतना लंबा पार्ट देखने में ना मज़ा नहीं आता, वो बहुत बोरिंग सा हो जाता है, तो हम आधी वीडियो बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इसलिए हम बाकी की जो हमारी रहती है चैप्टर की कॉन्सेप्ट्स रहती हैं बाकी की, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं कंप्लीट।
तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, और इसके बाद आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन अलग से करना चाहते हैं 8.1, 2 और 3 के, तो आप मुझे वो बता दीजिएगा ताकि मैं उसकी वीडियोस अपलोड कर दूँ। तब तक के लिए आप AS क्लासेस से जुड़े रहिएगा और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।